वैचित्रमय असम के बारे में, तीवा के बारे में विस्तार से पढ़ने पर बहुत कुछ जानकारी बातें मिलती है। आज हम बलाई राम सेनापति जी का परिचय और उनके विषय में मुख्य कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। विस्तार से ज्ञान की बातें। बलाई राम सेनापति असम के साहित्य संस्कृति जगत के प्रतिष्ठित लेखक, कलाकार, ज्ञान के भंडार थे। आपने लेखक एवं संस्कृति में अपने जीवन का आधार निभाया। उनका जन्म 3 मार्च 1931 को नौगांव जिले के ऐतिहासिक बारपुजिया गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के ज्ञान की बातों का न सिर्फ खुद प्रयास किया, हर लोगों को तैयार करवाते थे। उन्होंने मुख्य तौर पे ऐसे अनेक बातें कही है कि वहां पे नया जीवन का धार शुरू हो जाता है। उनके पिता का नाम बोगाराम सेनापति और उनकी माता का नाम मुख्य रूप में बरदोलोई ऐसे से शुरू हुआ था। बारपुजिया MP और MB स्कूल से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नौगांव सरकारी हाई स्कूल से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और इसके साथ ही उन्होंने नित्य नई चीजों का विद्या के द्वार में नित्य नई चीजें शुरुआत की। परिवार की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़कर सन 1953 से 1963 तक संयुक्त उत्तर कछार एवं मीकीर पहाड़ जिले से बर्थल मध्य अंग्रेजी विद्यालय में उन्होंने अध्यापन किया। रामधेनु पत्रिका में उनकी लेखने की कला, ये सब चीजें जनता में सबको नया रास्ता दिखाती रही हैं। उनको 10 साल तक नौकरी करने के बाद बर्थल ME स्कूल में प्रधानाचार्य की नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी शुरू करनी पड़ी। वक्त होता है, कहीं प्रयास होता है, कहीं कम होता है, पर विश्वास जिसमें होता है वो नित्य नया करते हैं और नई नई चीजें करते हैं। वो बलाई राम सेनापति जी कहलाते हैं। उन्होंने ये सब कुछ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, प्रजा में, जनता में, असम में और आने वाले जितने उनके सहमत मिलने वाले थे सबके लिए वो करते रहते थे। बचपन से ही वे साहित्य संस्कृति के प्रति लगाव रखते थे। मुंह से ही साहित्य संस्कृति का धाम जमाने की उनकी पूजा होती थी। वे तीवा लोगों के गीत, संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, गान, आवश्यक चीजों के विचार और भी इससे भी और अधिक तक ये सब कुछ उन्होंने जीवन में किया और लोगों को सिखाते रहे। तीवा लोकगीत की स्वरलिपि तैयार की थी, इसीलिए उनके द्वारा लिखित ये सारी बातें सांस्कृतिक, मानसिक जो भी चीजें होती है हर जगह नित्य नहीं होती थी। और यही कारण है कि आज भी लोग उनकी बातों को पढ़कर जीवन में नया रास्ता सीख लेते हैं। तीवा भाषा की प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने विशेष पहल की और उन्होंने अधिकतर ऐसी रचनाएं असमिया भाषा में लिखी कि असम की धरती में आज भी याद करने के बाद ही लोगों की समझ में आ जाती है कि असम की धरा, असम की संस्कृति
ये होता है, क्योंकि वो ऐसे ही संस्कार का काम करते थे और रचना को रोज रोज बनाते थे। रामधेनु पत्रिका में उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रही थी। सन 1954 में मुकुल नामक उनका गीतों का संकलन, उनकी विशेष रूपी उनका प्रचार प्रकाशित हुआ और तीवा लोगों की रात्रि सेवा अर्थात रात्रि सेवा विषयक रामधेनु में लिखित उनके लेख की सराहना विद्वानों के साथ लेकर अन्य कथाओं को जो पढ़ने वाले भी हैं, जो बड़े लेखककार रहे थे, वे सब भी याद करते हैं उनकी बातों को। ऐसा परिचय है बलाई राम सेनापति, सेना के धाम थे वो, सेना के धाम, इसीलिए तो उन्होंने नाम ही मिला है बलाई राम सेनापति। बहुसंख्य, बहुज्ञान, बहुभक्ति का नाम और असम की संस्कृति में नया रूप फैलाने का काम बलाई राम रामाजी ने किया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उन्होंने मुख्य तौर पे नित नई चीजें करवाई। तो पिछले दिन हमने इंद्र सिंह देवरी जी के विषय में चर्चा की थी और आज हमने ये दूसरा किया। 23 तारीख को परीक्षा है, 23/2/2024। इसमें 10 नंबर के अंक आएंगे। इस प्रश्न में वैचित्र में असम जो ऊपर दिया है उसमें 2 प्रश्न रहेंगे, लगभग 4 या 5 के। तो 10 अंक के नंबर जो हैं उसमें इन दोनों का परिचय और तीवा की जुड़ी बातें कि तीवा की भाषाएं, तीवा के संस्कार, तीवा के लोगों का पहनने का, खेलने का, धर्म करने का, विज्ञान करने का या और भी, क्योंकि असम की संस्कृति बहुत है। इसी बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं। वही 10 नंबर जो प्रश्न आएंगे इन्हीं का उत्तर आएगा। इसी को पढ़ने से बस बहुत है। तीवा, असम और यहाँ की संस्कृति की गाथा।